रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर मुंबई के घाटकोपर इलाके में पीएम मोदी ने रोड शो किया। उनके साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर डिंडोरी में पीएम मोदी ने चुनावी रैली से विपक्ष पर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही है, उनका अपना प्री वोट बैंक। मुझे याद है, मैं उस समय सीएम था, तब मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस चाहती थी देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब बीजेपी के जबरदस्त विरोध के बाद वो कामयाब नहीं हो पाए थे। शिवसेना उद्धव गुट पर पीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि नकली शिवसेना ने बाला साहेब के सपने को खत्म कर दिया। चौदह शरणार्थियों को सीएए के तहत पहली बार मिली भारत की नागरिकता। सीएए के तहत दिल्ली में पहली बार बांटे गए नागरिकता सर्टिफिकेट। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से आवेदन मिले थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, सरकार आने पर देंगे 10 किलो फ्री अनाज। इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूत स्थिति में, जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। सपा कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का यूपी के 80 सीटों को लेकर बड़ा दावा। कहा, इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है। यूपी में बीजेपी के साथ क्योटो में लड़ाई, बीजेपी का रथ फंसा नहीं, धंस रहा है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा। बंगाल में हम 24 से 30 सीटें जीत रहे हैं। 400 पार के नारे पर अमित शाह ने कहा, स्थिर सरकार देश को ताकत देगी। विपक्ष कर रहा है ओछी राजनीति। पश्चिम बंगाल के हुगली में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे अमित शाह का ममता मां, माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई, लेकिन अब टीएमसी का नारा मुल्ला माफिया इमाम। जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में। दिल्ली के चांदनी चौक के मॉडल टाउन में केजरीवाल का रोड शो। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कमल का बटन दबेगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, कमल का बटन नहीं दबेगा तो जेल नहीं जाऊंगा। झारखंड के मंत्री आलमगीर गिरफ्तार। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। आलमगीर से जुड़े लोगों से मिले थे 37 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक आलमगीर के सचिव के नौकर के घर से रकम बरामद हुई थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर वार। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी राज में देश के युवा बेरोजगार हैं। 75 साल की उम्र, मोदी जी मार्गदर्शक मंडली में जाएंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। गिरिराज सिंह बोले कि हम बिहार में दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, जब हमारा 300 सीट हमने कहा था, हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा तो मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो पीओके भारत का हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज राजनीति की परिभाषा, संस्कृति, काम का तरीका और राजनीति की सोच सब कुछ बदल चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भी राज्य की सरकार को कोई खतरा नहीं, वक्त आने पर विश्वास मत हासिल कर लेंगे। नायब सैनी बोले, कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी जनता का विश्वास खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक अस्पताल का दौरा किया। प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ता जालिपा नाई और उनके परिजनों से मुलाकात की।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार की दीवार बन गए, जेल के अंदर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। बारामूला में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा पैसा देकर मतदाताओं को लालच दिया जा रहा है, वोट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, चुनाव आयोग में हम सबूत पेश करेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिसोदिया की पेशी। अब कोच मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। 24 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार। केदारनाथ में 4 दिनों से यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की संख्या है। 4 दिन के भीतर 1,02,499 यात्री पहुंचे। गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा। भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। भीड़ बढ़ने पर धाम में मंदिर समिति ने देर रात तक दर्शन करवाए। करीब 6 किलोमीटर तक पैदल दूरी कर यमुनोत्री पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री।